हमारा जो शरीर है ना, वो हमारे मन के वश में चलता है। हमारे मन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं रानू चटर्जी आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय लेके आई हूँ, वो है माइंड बॉडी रिलेशनशिप। माइंड और बॉडी का एक गहरा संबंध होता है, लेकिन हम माइंड और बॉडी को बिल्कुल एक अलग अलग एस्पेक्ट मान के चलते हैं। जैसे हमारे अगर तन पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम झट से डॉक्टर को दिखाते हैं, झट से उसका इलाज कराते हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो। लेकिन हम माइंड के साथ ऐसा नहीं करते। माइंड के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार करते हैं। माइंड के लिए कभी नहीं जाते किसी के पास डॉक्टर को दिखाने कि यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं क्यों डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं क्यों बुझा हुआ रहता हूँ, क्यों मुझे किसी चीज़ में एनर्जी नहीं फील हो रही। ये सब हम दिखाने नहीं जाते। ये सब हम कोई ना कोई एक छोटा मोटा इसके साथ एक बहाना ज्वाइन कर देते हैं। नहीं, तबीयत कई दिनों से ख़राब है, नहीं मौसम ऐसा है, नहीं मन नहीं करता, या कुछ ऐसे ऐसे छोटे मोटे हम बहाने उसके साथ एसोसिएट करके वो टाइम को हम किल करके उसके तरफ से अपने ध्यान को पूरी तरह से हटा देते हैं। लेकिन वही अगर छोटा सा भी हमारे शारीरिक पे कोई कष्ट आता है तो हमारे पड़ोसी भी पूछने आ जाते हैं, क्या बात है, डॉक्टर नहीं दिखाया? क्या कभी आपको किसी ऐसे ने बोला है, छोटे मोटे आपकी परेशानी से कोई आपको समझ पाया है, या किसी ने ये बोला है कि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? और अगर बाई चांस किसी ने ये बोल दिया कि आप को स्ट्रेस होता है, आप डॉक्टर को दिखाइए, तो भी हम आग बबूले हो सकते हैं। क्यों? हमने सीख रखा है कि अगर शरीर को कुछ हो तो तुरंत आपको दिखाना है, लेकिन माइंड को कुछ हो तो कोई बात नहीं। जबकि हमें ये पता नहीं है कि जो हमारा माइंड का प्रभाव हमारे शरीर पे कितना ज़्यादा पड़ता है। अगर हम मानसिक तौर पे उच्च स्तर पे रहते हैं, मतलब हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तो हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है। दुनिया को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम एक अपने आप को एक अलग लेवल पे पाते हैं। हमें हर चीज़ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नज़र आता है। लेकिन वहीं अगर हमारी मेंटल हेल्थ, अगर हमारी मानसिक स्थिति डाउन रहती है, उसे कहते हैं स्टेट का लो होना, अगर लो स्टेट में हम रहते हैं हमेशा, तो क्या होता है कि हम दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं। हर चीज़ में एक शिकायत नज़र आती है, हर चीज़ में कमी नज़र आती है, दूसरों में कभी कोई भलाई नज़र नहीं आती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जो मेंटल स्थिति तय करती है। लेकिन हम कभी भी किसी को दिखाने नहीं गए ये बात के लिए। हम इसको एक नॉर्मल, एक कॉमन चीज़ मान लेते हैं कि वो बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। हाँ, कुछ हद तक नेचर है, लेकिन कुछ हद तक हमारी जो स्थिति है हमने खुद ऐसे बना ली है। कई चीज़ें ऐसी है, जैसे हम लोग हमेशा डॉक्टर दिखाने जाते हैं, क्यों नहीं हम कोई हैप्पीनेस क्लब में चले जाते हैं। हम जो आजकल जो सिस्टम है मेडिकल का, वो जाओ और दवाई लो, कई सारी दवाई खा लो। आपको पता है, अगर हम वेलनेस सेंटर में ना जाके, एक हॉस्पिटल में न जाके किसी हैप्पीनेस सेंटर में चले जाए, तो वो हो सकता है चुटकियों में गायब हो जाए हमारी परेशानी। लेकिन उस तरह हमारा ध्यान नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है, अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास चले जाओ, ढेर सारी दवाई लेके आ जाओ और उसको खाओ, फिर ठीक हो जाओ, फिर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो जाओ। लेकिन हम रूट से इसको ठीक कर सकते हैं अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको जब आपकी मेंटल लेवल डाउन होती है, और देखना वो आपके जो शरीर को, आपके शरीर को बिल्कुल अपने वश में करके रखती है। क्योंकि वो क्या, ये नहीं आपका शरीर खराब है। अगर आप कुछ पैरामीटर्स चेक कराने जाओगे तो पाओगे वो बिल्कुल 100/100 सब कुछ परफेक्ट है आपके शरीर में, लेकिन फिर भी मन नहीं करता, फिर भी खुशी नहीं है, फिर भी हंसने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके माइंड ने कहीं ना कहीं उसको आदेश दे रखा है कि ऐसा नहीं करना है, कि तुम्हें जल्दी खुश नहीं होना है, कि तुम्हें मुंह बना के ही रखना है। मैंने कुछ ये पैटर्न हमने अपने माइंड में सेट कर रखे हैं। उस सेट पैटर्न को हम उसी वक्त निकाल देते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। और यही अगर हम खुश रहे, अगर हम मानसिक स्थिति को हाई स्टेट पर रखें, तो क्या होगा, हमारा बॉडी जैसा हम उसको कहेंगे, चलो चलते हैं कहीं घूमने, वो तुरंत चल पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे वश में है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में रखने के लिए, इसके लिए आप ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए, ऐसे लोगों से अपना उठना बैठना रखिए जो आपको ऐसे हालात पैदा करके दे सके। आप कुछ एक्टिविटीज़ ज्वाइन कीजिए। क्यों? जब आप ग्रुप एक्टिविटीज़ ज्वाइन करते हैं तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है। हो सकता है कोई पॉजिटिव एनर्जी का इंसान वहाँ आया हो, उससे आपकी पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, एक ऑरा बदल जाएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा।
आप ऐसा कुछ कीजिए, आपकी कोई भी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा हवा दीजिए। आप पाएंगे कि आप वाकई इतने क्रिएटिव थे, कि आपको लिखना भी आता था, आपको ड्राइंग करनी भी आती थी। ये तो भूल चुके हैं ना कि हम बड़े हो गए। हमने अपने मानसिकता को एक लाइन दे दी है, टैग दे दिया है। अब हमारी उम्र हो गई भाई, हमें अब दुनियादारी देखनी है, हमें अपने मुंह को बना के रखना है, हमें एक शील्ड अपने ऊपर रखना है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत है, क्यों आप जैसे परिवेश में रहते हैं वैसा आपको बिहेव करना पड़ता है। लेकिन जो आपका जनरल नेचर है उसमें ज़रूर आप बदलाव ला सकते हैं, थोड़ा सा अपने मानसिक स्तर को ऊपर करके। अदरवाइज आपका मेंटल लेवल आपको हर वक्त ये आदेश देगा कि जाओ, आप कर नहीं सकते, आपको थकान हो रही है, आप जा नहीं सकते, आप खुश नहीं हो सकते, आप स्टेज में खड़े होकर नाच नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? आपके माइंड ने उसको आदेश दे रखा है। तो प्लीज़ अपने मेंटल लेवल को आज़ाद कीजिए, थोड़ा फ्री कीजिए माइंड को, फिर आप देखेंगे आप उड़ रहे हैं। ऐसा ही आपको फील होगा। आप हर चीज़ से, ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए खुश रहने के लिए, किसी को कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। दिल के पास की चीज़ें ही आपको खुश दे सकती है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत खुशी दे सकती है। इसलिए मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं हैप्पी नहीं रह पा रहा, मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, या मेरे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, या बहुत सारी शिकायतें आपके माइंड में भर भर के आ रही है, तो इसका मतलब बाहर शिकायतें कम है, आपके अंदर शिकायतें ज़्यादा है। आप अपने अंदर को ठीक कीजिए। जैसे ही आप अपने मन को ठीक करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर स्वास्थ्य खराब भी होगा तो आप डॉक्टर दिखा के आएंगे, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। क्यों? आपके मन ने वो आदेश दे रखा है कि हाँ भाई आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपके मन ने ही आदेश दे रखा है कि आप ठीक नहीं हैं, आप कर नहीं सकते, आप थक जाते हैं, आपकी स्थिति दूसरों से बहुत गिरी हुई है, तो आपका मन ने आपको पहले ही बिठा रखा है, आप उठ ही नहीं पा रहे उस हालात से। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आपके मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और इसका ध्यान देने के लिए आप थोड़ा क्रिएटिविटी करिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा वॉक करिए, अपने जैसे लोगों से मिलिए, किसी न किसी छोटे मोटे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लेकिन ऐसे ग्रुप को नहीं जहाँ जाके आपको नेगेटिविटी वापस लेके आ रहे हो आप, या बहुत सारी शिकायतें भर के ला रहे हो, या बहुत सारा कंपटीशन भर के ला रहे हो। ऐसे ग्रुप को जहाँ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें आपको अपनी पॉजिटिविटी की मिल जाए। तो होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसमें से मेरे क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई आपने कभी इस चीज़ को गौर किया है कि आपका जो शरीर है आपके मन के वश में है? अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो का कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि वाकई क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जो शरीर है वो आपके मन पे वश पे है। अगर आपका मन खुश रहता है तो आपका शरीर भी उठ के कहीं भागने को चल सकता है। आप सोच लीजिए कि आप लेटे पड़े हैं और आपका मन बड़ा ख़राब हो रहा है, आप थके हुए, यार क्या होगा जीवन में, लेकिन वहीं कोई एक खुशखबरी लेके आ जाता है, तुरंत आपका शरीर उठ के खड़ा हो जाएगा। क्यों? उसी वक्त आपके मन ने आदेश दिए वो। तो इस वजह से आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा कमेंट दे दीजिएगा, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि वाकई क्या मैंने ये बातें ठीक कही है। क्योंकि मैंने ये बातों को महसूस किया है, मैंने लोगों के बीच में रह कर ये देखा है कि ऐसे हालात पैदा होते हैं और हर इंसान का एक अलग रिस्पॉन्ड होता है। तो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं।